नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 जून रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। गरीब, मजदूर, युवा, किसान, महिला सभी के लिए बड़ी घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 29 जून 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में भूमि मालिकों को अब जमीन अधिग्रहण के बदले 4 गुना कीमत मिलेगी। भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 साल पुरानी नीति में बदलाव किया है। अभी तक भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण पर कलेक्टर रेट से सिर्फ 2 गुना रेट दिया जा रहा था। भूमि अधिग्रहण के लिए दरों को कलेक्टर रेट से 4 गुना किए जाने पर अधिग्रहित जमीन के रेट से जुड़े विवादों से निपटा जा सकेगा। नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थानों द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं से बचना है। अधिग्रहित जमीन के बदले अब भूमि के मालिकों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। सरकार की ओर से अभी तक किया जा रहा था कलेक्टर रेट से 2 गुना भुगतान। विवादों से निपटने के लिए 4 साल पुरानी नीति में किया बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की बैठक सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में राज्य प्रधान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने का मुद्दा उठाया गया। तो 2 साल सेवा देने वाले सभी कर्मी हों पक्के। चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की हुई बैठक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नई सीटी के लिए एचएसएससी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब अभ्यर्थियों के लिए रोल नंबर जारी करने की योजना बन रही है। सूत्रों का कहना है कि सीईटी जुलाई के तीसरे सप्ताह में हो सकता है, वहीं जुलाई के अंत तक रिजल्ट जारी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एचएसएससी 2 दिन शनिवार रविवार को 4 सत्रों में परीक्षा करा सकता है। यदि छात्र ज़्यादा हुए तो तीसरे दिन यानी सोमवार को भी परीक्षा कराई जा सकती है। पिछली बार कुछ जिलों में सीईटी नहीं हुआ था, ऐसे में सरकार को कुछ जिलों को ड्रॉप करती है तो परीक्षा 3 दिन हो सकती है। परीक्षा को लेकर बसों की किस जिले में कितनी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हरियाणा रोडवेज आयोग की ओर से जिलों को सेंटरों की सूची दी जाएगी, उसी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव किसी भी समय डीसी एसपी के साथ बैठक कर सकते हैं। तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में सीईटी, तो वहीं जुलाई के प्रथम सप्ताह में ग्रुप डी का रिजल्ट। एचएसएससी ग्रुप डी के 7,596 पदों पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम ने कहा था कि जल्द ही ग्रुप डी के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने 2 पहिया वाहन निर्माताओं के लिए वाहन खरीद के समय ग्राहक को 2 हेलमेट देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। तो 2 पहिया वाहन खरीद के समय 2 हेलमेट देना अनिवार्य केंद्र सरकार इसके लिए मोटर वाहन कानून में करने जा रही है। अहम बदलाव, 1 जनवरी 2026 से 2 पहिया वाहन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस करना भी अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 15 साल की जानी चाहिए। साथ ही सेवाओं की समाप्ति के बाद एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए। अगर अग्निवीरों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उन्हें स्थायी सैनिकों के बराबरी दर्जा और अवार्ड मिलना चाहिए। तो 15 साल तक हो अग्निवीरों की नौकरी, एक्स सर्विसमैन का मिले स्टेटस। तो ये कहना है इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोडवेज विभाग चालकों और परिचालकों के ऑनलाइन तबादले जल्द शुरू करेगा। इसके लिए चंडीगढ़ स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय ने पत्र जारी कर दिया है। करीब 2 साल पहले भी चालकों और परिचालकों के ऑनलाइन तबादले हुए थे। यह ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया उन चालकों और परिचालकों के लिए जिन्हें एक स्टेशन पर 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 5 जुलाई को सेवा सत्यापन और स्कोर निर्माण का अंतिम दिन है। विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड को देखा जाएगा। कर्मचारियों के रिकॉर्ड में जो कमी होगी उसे दूर किया जाएगा। इसके अलावा सभी कैटेगरी के कर्मचारी, दिव्यांग, दंपति, विधवा और अन्य कर्मचारियों के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। इसके बाद ही ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जल्द होंगे परिचालक व चालकों के ऑनलाइन तबादले। रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने शुरू की प्रक्रिया। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जाने वाले 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों का ठेका सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों को ही दिया जाएगा। श्रमिकों की व्यवस्था, माल की लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन तथा निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़े अनुबंधों पर भी यह नियम लागू होगा। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जो 31 मार्च 2030 तक लागू रहेंगे। तो सहकारी समितियों को ही मिलेगा 1 करोड़ तक के निर्माण कार्यों का
ठेका। सरकारी अस्पतालों और स्थानीय निकाय में 60 लाख तक के सफाई के काम भी सहकारी समितियों के लिए आरक्षित होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम। हरियाणा में आज 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत जहां पर बारिश के अधिक आसार हैं, तो वहीं येलो अलर्ट जहां पर बारिश के थोड़े कम आसार हैं वहां पर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो इन जिलों में आज वर्षा की संभावना है। तो आज से प्रदेश भर में छाएगा मानसून। इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप यूजर अब स्मार्टफोन कैमरे की मदद से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इसका परीक्षण अंतिम चरण में है। तो व्हाट्सएप में अब जल्द आ सकता है डॉक्यूमेंट स्कैनर फीचर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में दाखिले को लेकर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के दाखिले शेड्यूल अनुसार 27 जून तक आवेदन प्राप्त किए गए। 27 जून दोपहर 3 बजे तक पोर्टल पर सभी ITI के लिए कुल 53,334 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में सबसे ज़्यादा हिसार जिले में सबसे ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो प्रदेश में हिसार ITI में सर्वाधिक 9,388 आवेदन आए। 16 से 19 जुलाई तक दोबारा खुलेगा पोर्टल। वहीं प्रदेश के 29 कॉलेजों में पहली सूची में मेरिट 100 परसेंटाइल से ऊपर रही। प्रदेश के 344 कॉलेजों में से 16 जिले के 29 कॉलेजों में UG कक्षाओं में दाखिले के लिए जारी पहली सूची में मेरिट 100 परसेंटाइल के ऊपर रही। कॉमर्स, आर्ट्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc इन लाइफ साइंस के विषय में मेरिट 100 से ऊपर रही। तो ये बड़ी अपडेट। 3 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये स्नातक दाखिले UG एडमिशन से बड़ी अपडेट। पहली लिस्ट में शामिल छात्र 30 जून तक फीस जमा करवा सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पर्यावरण को संरक्षित करने, प्रदूषण से निपटने और संसाधनों के टिकाऊ तरीके से उपयोग करने के लिए अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी आधारित नौकरियां दी जाएंगी। पर्यावरण, वित्त आयोग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन से जुड़ी 50% प्रमुख परियोजनाओं में भविष्य विभाग की सलाह लेना अनिवार्य होगा। तो 1 लाख को मिलेगी हरित प्रौद्योगिकी आधारित नौकरियां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग बड़े पैमाने पर करने की तैयारी है। अभी प्रायोगिक तौर पर 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपयोग किया गया है। इससे दुर्घटनाओं में 38% तक की कमी आई है। इससे उत्साहित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 या अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस सिस्टम को लागू करने का नीतिगत फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट। सीट बेल्ट, गलत ओवरटेक जैसी 17 चीज़ें देखेगा कैमरा। तो NH पर स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। तो ये बड़ी अपडेट। सबसे पहले ब्लैक स्पॉट वाले इलाकों में लगेंगे। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि इस वित्त वर्ष में जिन 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ATMS व्यवस्था लागू होनी है उन सबसे पहले ब्लॉक स्पॉट वाले इलाकों में लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 1 बजे तक की सारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना घोषणा ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।